हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28। लेट m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल्स टू 3 kg इन फिगर 5e12। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m2 एंड m3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है हमें, ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 20 सेंटीमीटर, जिसे मैं 0.2 मीटर भी कह सकता हूँ। कन्वर्ट करके हम इसे 0.2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। ठीक है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अभी सिस्टम को रेस्ट से शुरू कर दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली? ये m1 क्या होगा? अब जैसे छोड़ दिया तो ये m1 m2 m3 का मास ज़्यादा है तो नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा और ये m1 ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, अब यहाँ से टकराने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो आइए सभी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते। सबसे पहले m3 के लिए निकालते। तो m3 के नीचे की तरफ फोर्स आएगा m3g, ऊपर की तरफ एक टेंशन आएगा T। सेम टेंशन यहाँ पर भी होगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है। और ये M2 के नीचे की तरफ फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी M2G। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी M1 पर भी एक फोर्स आएगा नीचे की तरफ M1G, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो टेंशन आएगा, अब ये T और T मिला के यहाँ पे कितना टेंशन तैयार कर रहे हैं? 2T। आपको पता है T और T, ये पुली क्या है? मासलेस है, उस पर नेट फोर्स जीरो है। सो ऊपर भी 2T होगा, नीचे भी T+T 2T होगा, तभी जाके इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आ रहा है। ये भी कितना हो गया? 2T। ठीक है, अब हम ऐसा मानेंगे कि M1 जो है ऊपर की तरफ A1 एक्सलेशन से जा रहा है। कितने एक्सलेशन जा रहा है? A1 से। और A2 ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं A2 एक्सलेशन से, और A3 नीचे की तरफ जा रहा है A3 एक्सलेशन से। ठीक है, अब हमें A1 A2 A3 फाइंड करना है, क्योंकि हो क्या रहा है कि M1 जाएगा तो ये पुली के साथ नीचे आएगा ये कंप्लीट बॉडी। सो यहाँ पर भी एक एक्सलेशन आएगा जो हमने A2 A3 A1 इसलिए लिया, वहाँ पे वो कंसिडर हो चुके हैं। सो आइए सभी का गिवन जो हमें डेटा गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो M1 का वैल्यू है 1 kg, M2 का वैल्यू है 2 kg, M3 का वैल्यू है 3 kg। ठीक है, और x जो डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, जिसे मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो समेशन ऑफ पावर होता है इंटरनल फोर्सेस का, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस कौन सा है? टेंशन। ये वो जीरो होना चाहिए क्योंकि इंटरनल फोर्स है, उस पर कोई बाहर से कोई एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इंटरनल पावर, सॉरी यहाँ पे फोर्स बोल दिया मैंने, इंटरनल पावर बाय समेशन ऑफ पावर बाय इंटरनल फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ पावर बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कौन सा है? सिर्फ टेंशन। ठीक है, अब पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, सो 2T के लिए 2T, और मान लेते कि ऊपर की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रहा है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या है? v1 वेलोसिटी से जा रहा है। सिमिलरली v2 भी ऊपर की तरफ v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और a3 भी नीचे की तरफ v3 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, सो बाय फार्मूला vt इंटू वी1, दोनों के बीच एंगल कितना है? a1, v1 भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, 2t भी ऊपर, v1 भी ऊपर, तो cos 0 डिग्री, प्लस इस t पे देखते। सो t इंटू A2 कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। सो t इंटू V3, प्लस ही लिखते हैं कॉस 180 डिग्री, जब सॉल्व करेंगे तब वो निगेटिव आ जाएगा। सो यह आ जाएगा 2t V1 प्लस यहाँ पे V2 होना चाहिए। सो t V2
कॉस 0 0, यहाँ पे कॉस 180 माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस टी वी थ्री इज इक्वल टू 0। अब टी को कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 2v1 प्लस v2 माइनस वी थ्री इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, ये टी तो कॉमन है वो तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स डी वी वन बाय डी टी प्लस डी वी टू बाय डी टी, फिर माइनस हो जाएगा माइनस डी वी थ्री बाय डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टी कॉमन है, वो टी ऊपर उस साइड चला जाएगा 0 के ऊपर, तो वो ऐसे भी 0 होने वाला है। वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सो ए वन आ जाएगा यहाँ पे ए टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए थ्री इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ए वन का वैल्यू आ गया यहाँ पे ए थ्री माइनस ए टू, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं m1 के बारे में बात करूँ, सो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, सो 2t माइनस m1g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। उसके बाद m2 देखते हैं, t डोमिनेट कर रहा है, t माइनस m2g, सो मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 3। उसके बाद a3 के लिए देखते हैं, नीचे की तरफ m3 डोमिनेट कर रहा है, सो m3g माइनस t इज इक्वल्स टू m3 a3, इक्वेशन 4। सो हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज है, a1 a2 a3 एंड t, और 4 इक्वेशंस। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सभी इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखेंगे। तो ये हो गए 4 इक्वेशंस। अब इन 4 इक्वेशन को हेल्प लेके हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने, 4 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करने। ठीक है, सो आइए इसे धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अगर मैं 3 और 4 को इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, सो आ जाएगा टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए टू, एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू एम थ्री ए थ्री। सो टी टी से चला गया, ये आ जाएगा माइनस एम टू जी प्लस एम थ्री जी इज इक्वल टू एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री। ठीक है, अब हमें m2 और m3 के वैल्यूज़ को पता है, सो हो जाएगा माइनस 2g प्लस 3g, 2 टाइम्स a2 प्लस 3 टाइम्स a3। सो ये आ जाएगा g इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a2 प्लस 3 टाइम्स a3। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करते, सो ये आएगा g इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a2 प्लस 3 टाइम्स a3। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2t। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये सेकंड इक्वेशन को, आई मीन थर्ड इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2t माइनस 2 टाइम्स एम टू जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम टू ए टू। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 2। 2 में से इक्वेशन 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 2 कौन सा इक्वेशन है, 2t माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए वन, उसमें से 6 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2t माइनस 2 टाइम्स एम टू जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम टू
A2 सब्सट्रैक्ट करना है तो नीचे के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, 2t से 2t चला गया, ये आ जाएगा -m1g प्लस 2m2g, ठीक है। और ये आ जाएगा m1a1 -2 m2a2। सो m1 का वैल्यू पता है 1, सो ये आ जाएगा 1g, m2 का वैल्यू होता है 2, सो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, सो -4g, ये +4g इज टू m1 का वैल्यू 1 इंटू a1 -2 इंटू 2a2, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे 4a2, 4 a2। सो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 3g इज इक्वस टू a1 -4a2, इक्वेशन होगा ये नंबर 7। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7/2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7/2, इस 7 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6g, 2 टाइम्स a1 -8a2, ठीक है। ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें पुट वैल्यूज को पुट करेंगे। 6g इज इक्वल टू 2 टाइम्स a को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, a3 -a2 -8a2 ऐसा लिख सकता हूँ वैल्यू, ठीक है। इसको जब सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 6g, a3 -9 a2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम इक्वेशन 8, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8, जो अभी इक्वेशन 8 मिला हमें, बाय 3। सो ये कितना आ जाएगा 18g, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 है, तो 6 3 18g इज इक्वल टू 3a3 -27a2। देख लेते एक बार, हाँ ठीक है, 9 3 27, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 9। अब हम असली ट्रैक पे आ रहे हैं हमारे, सो ये आ जाएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 9। सो 9 इक्वेशन 18g -3 इज इक्वल टू 3a3 -27a2, और जो इक्वेशन 5 है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो वो आ जाएगा g इज इक्वल टू 2a2 प्लस 3a3, g इज इक्वल टू 2a2 प्लस 3a3। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 3a3 से 3a3 चला गया, ये आ जाएगा 70g, और ये आ जाएगा -29a2, ठीक है। सो a2 का वैल्यू आ जाएगा -70/29g। अब माइनस क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सलेशन है वो क्या शो कर रहा है कि वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पुट इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट a2 इन इक्वेशन 5, 5 नंबर की इक्वेशन में उसको पुट करो। 5 नंबर की इक्वेशन क्या है, g इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2 प्लस 3a3, 3a3। अब इसमें क्या करना है, हमें जस्ट 2 को पुट करना है, a2 को पुट करना है। सो g इज इक्वल टू आ जाएगा -34/29, जस्ट 70 से मल्टीप्लाई किया 2 को, g प्लस 3a3, तो ये आ जाएगा g प्लस 34/29 g इज इक्वल टू 3a3, ठीक है। सो 3a3 इज इक्वल टू आ जाएगा 29 प्लस 34/29 इंटू जी। सो a3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 29 प्लस 34 कितना होता है, ये हो जाएगा 63/29 जी। ये 9 है, जी से कंपेयर मत करना इसे, 3a3। इसको सॉल्व करेंगे तो 29, ठीक है, 3 1 3, 21 3 जा, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं जो a3 का वैल्यू आ जाएगा हमें, वो आ जाएगा 21/29 जी। अब यहाँ पे ये सही आ रहा है क्योंकि जो हमने अज्यूम किया है फिगर में कि इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा,
तो वो सही आ रहा है। ठीक है, A3 कितना आ रहा है, सही आ रहा है। तो हमने A3 पता चल गया, देयरफॉर A2 भी पता है, हम इक्वेशन 1 को चूज करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 2 टाइम्स A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, 21/29G, माइनस A2 कितना है, -70/29G। सो 21 प्लस 70 जो है वो कितना होगा, 38/29G। ठीक है, यानी ये भी आंसर क्या है हमारा, सही हो रहा है। अब ये 2 टाइम्स A है, ये कितना वैल्यू है, 2 टाइम्स A, और A1 का चाहिए तो ये 2 चला जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 19 सा। ठीक है, सो 19/29G। तो यहाँ पर भी क्या आया, सही हमारा एक्सप्रेशन आया। तो हमको तीन एक्सप्रेशन सबसे पहले पता चल चुके हैं, A1 पता चल चुका है, A2 पता चल चुका है, A3 भी पता चल चुका है। हमें क्वेश्चन में पूछा है जो s डिस्टेंस चल रहा है ना, ये पार्टिकल M1 पार्टिकल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 मीटर चल रहा है, तो उसने कितना टाइम कंज्यूम किया होगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो एक्सलेशन है वो गिवन है, कितना है, 19/29G। एस पता है हमें 0.2 मीटर, मैंने कन्वर्ट किया है। टाइम मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ A t²। दोनों रेस्ट से शुरू हुए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल्स टू हाफ g, कितना है वहाँ पे, 19/29G, और टाइम हमें फाइंड करना है। अब x जो है उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 0.2 मीटर। सो 0.2 1/2 इंटू 19/29G इंटू T²। ठीक है, सो यहाँ से फिर T² के लिए 0.2 को मैं 2/10 लिखूंगा। सो 2/10 इंटू 2 इंटू 29, जस्ट ये सभी डिनोमीटर उधर न्यूमीटर में चले जाएंगे और न्यूमीटर डिनोमीटर में चले जाएंगे, 19 इंटू जी। ठीक है, सो 2 इंटू 4 और 4 इंटू 29 कितना होगा, 116 अपॉन नीचे 1G00। जी की वैल्यू आप 10 यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा √116 अपॉन 1900। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आप, इसको आएगा 0.24708 सेकंड आंसर होगा हमारा, आ जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।